अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी सिस्टर माहियावान। तो आज बहुत ही प्यारा मौसम था तो मैं गई बाहर निकली और मैंने खूब क्लिप बनाए और शूट किया और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैंने ये हमारी बकरी का बच्चा है तो मैंने इसको खूब तंग किया। इसका नाम हमने रखा है मन्नो, हम इसे प्यार से कहते हैं मन्नो। ये अब इसको सर्दी बहुत लगती है तो ये बरामदे में जाकर बैठ गई। तो मैंने इसे बैठने जाके इसे तंग करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि चल अपनी अम्मी के पास, तो ये अपनी के पास आ गई। इसके पास भी भाई ये देखिए माशाल्लाह हमारी बकरी हैं। तो ये यहाँ पे आ गई है, देखिए माशाल्लाह हमारी बकरियां हैं। लोग के ये गांव का माहौल भी इतना खुशहाल, इतना मज़े का होता है। आज के शहर से लोग आते हैं गांव का माहौल देखने के लिए, बादल इतने प्यारे हैं। तो इंशाल्लाह अब हम खेतों में भी जाएंगे। पहले हम बाज़ार जा रहे हैं, तो अब बारिश रुकेगा तो हम बाज़ार की तरफ रुख करते हैं। अब बाज़ार जा रहे हैं जी। ये देखें, ये हमारा है कबूला रोड आरिफ वाला। ये हम कबूला रोड पे जा रहे हैं, हम बाज़ार जा रहे थे। तो इसके कबूला रोड के ऊपर एक ग्रिल ग्रेवी रेस्टोरेंट आ रहा है, तो वो बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे तरह तरह के खाने, बहुत ही मज़ेदार खाने होते हैं और बहुत ही मुनासिब रेट है। तो ये देखें माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाइक चलाने का मज़ा आ रहा है। अब ये देखें, ये शेर ज़बर कलेक्शन, ये बट बिरयानी है। ये बहुत ही फेमस हुआ है, लेकिन अभी इसे तकरीबन 1 वीक ही हुआ है ओपन होते हुए। ये ला कॉलेज है हमारे आरिफ वाला में कबूला रोड के ऊपर। यहाँ की एजुकेशन बहुत ही VIP है। बल्दी वाले ने बहुत ज़्यादा सहूलत की हुई है कि लोगों ने सफाई करना शुरू कर दिया, सड़क साफ़ सुथरी। ये देखें हमारे आरिफ वाला का मशहूर तरीन नूर महल जो मनसलवा के नाम से मशहूर है। तो बहुत VIP खाना है यहाँ पे। ये देखिए ये सारा कबूला रोड, यहाँ पे ड्राइविंग की सहूलत भी मौजूद है। और हमारे यहाँ ये वेफल्स है, ये बहुत ही प्यारा और मज़ेदार आइसक्रीम होता है यहाँ से। ये हातम कैश एंड कैरी आ गया है। तो ये देखें मिसाली ज़िक्रिया स्कूल जो पैंट चक के साथ है, बहुत अच्छी स्टडी है इसकी भी। तो आगे आ रहा है मामदीन रेस्टोरेंट जो बहुत ही पुराना है। ये आ गया हमारे आरिफ वाला का मशहूर तरीन चमन होटल। ये आ गया, हमने गए थे, हम गए बाज़ार में और मैंने लेना था पाउच, तो हमने नहीं लिया। तो हम दुकान से बाहर आ गए, हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पानी बहुत खड़ा हुआ था बाज़ार में, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था कि हमने बाइक पे गए थे, बाइक एक जगह खड़ी कर दी, फिर हमने पैदल सारा सफ़र किया और साथ साथ हमने व्लॉगिंग की। तो आगे हम जा रहे हैं जी। ये सारी जो है ये आरिफ वाला में बहुत ही खूबसूरत है, जो रेशम गली है। यहाँ पे बहुत ही मुनासिब दाम में चीज़ें बिकती हैं, बहुत लो प्राइस में है और हर बंदा आसानी से ख़रीद सकता है यहाँ से। तो वाकई यहाँ पे पानी बहुत था, लेकिन लोग शॉपिंग कर रहे थे अपनी। तो हम गए 100 वाली सेल में। यहाँ पे हर चीज़ 100 रुपये की चीज़, हर चीज़ जो मर्ज़ी ले लो सारी चीज़ 100 रुपये में। यहाँ के बर्तन भी बहुत VIP हैं। तो मैंने कुछ लिया नहीं, सिर्फ मैंने व्लॉगिंग की है। तो मौसम एंजॉय करने के लिए मैं बाज़ार गई थी, तो बहुत ही मज़ा आया, हमने खूब एंजॉय किया मौसम को भी। और हर दुकान पे जाकर छोटे छोटे क्लिप लिए। तो आगे हम गए जी ज़ेलबरी। अब हम जाएंगे ज़ेलबरी। अब आपको ज़ेलबरी का विज़िट दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी ब्रांड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल मुनासिब से मुनासिब ये चीज़ है। तो इतना प्यारा इनका स्टॉफ है, इतना प्यारा कपड़ा है, कलर भी ख़राब नहीं होता। ये देखें, ये हमने देख रहे हैं, ये आपको विज़िट करवा रहे हैं ज़ेलबरी का। बहुत ही अच्छी ब्रांड है, इनका कपड़ा स्टॉफ बहुत अच्छा है, कभी ख़राब होने वाला नहीं है। ये देखें, ये 3 पीस सूट है, तो बहुत ही प्यारे और सिर्फ 3390 रुपये में है। तो ये देखें बिल्कुल मुनासिब और कलर इतने प्यारे हैं। ये पाउचेस वाली दुकान है, यहाँ पे ये पजामे हैं, तो बहुत ही प्यारे थे। ये मेरी आंटी को बहुत पसंद थे, तो इसलिए हम देखने लगे। फिर हम गए मेन रोड आरिफ वाला का, जो अड्डे की तरफ सड़क जाती है, तो हम वो वाली सड़क के ऊपर आए।
तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बादल छाए हुए थे, बहुत ही प्यारे थे, बादल चल रहे थे, तो बहुत इंजॉय किया हमने। और लोग अपनी लैंड क्रूज़र के ऊपर जा रहे थे कोई। फिर हम गए सुबहान के रेस्टोरेंट के पास, तो सुबहान पे जाके हमने क्या समोसे लिए। तो समोसे वाला मौसम था, तो हमने क्या कहा कि क्यों ना हम कुछ खा लें। तो हमने फिर समोसे ले वो खाए, खा कर फिर हमने बिल पे किया। तो फिर हम आए हार वाले बाज़ार। यहाँ से मेहंदी की हर चीज़ मिल जाती है, हार वगैरह, प्लेटें वगैरह, सारा कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मॉल था, लेकिन यहाँ पे सड़क जो थी वो बहुत ही कच्ची सड़क थी, तो बहुत पानी था। बड़े ध्यान से पाँव रख के चली कि शायद गिर ना जाऊँ। ये देखें आगे हमारी लैंड क्रूज़र आ गई है। फिर हम अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं खूब ड्राइविंग कर रही थी, तो फुल स्पीड में बाइक चल रही थी। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। तो ड्राइविंग करने में भी मज़ा आ रहा था, तो धूप में तो चला ही नहीं जाता। तो ये है हमारा मेन कबूला रोड। मैं वापस अपने घर पे जा रही थी। बाज़ार मैंने सारा विज़िट कर लिया था। तो ये देखिए हमारा मेन कबूला रोड आरिफ वाला। तो ये कबूला रोड के ऊपर इतने ज़्यादा हॉस्पिटल, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट और इतने ज़्यादा मॉल बन चुके हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है कि हम दूर जाएं तो नज़दीक से हम चीज़ें ले सकते हैं। ये देखिए पेट्रोल पंप आ गया और इसके साथ और बैंक इधर कबूला रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं कि आप आगे इतनी दूर नहीं जा सकते। तो यहाँ से ही आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं, अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये आ गया है जी गुलशन वहाब कॉलोनी। किस दिन आपको विज़िट करवाएंगे इसका भी। तो बहुत ही प्यारी ये कॉलोनी है और बहुत ही सुकून है, पौधे लगे हुए हैं, बहुत वीआईपी माहौल बनाया हुआ है। यहाँ पे बिल्डिंग बहुत प्यारी है। तो अब हम जा रहे हैं जी बट बिरयानी वालों के पास। ये इंफॉर्मेटिव यूनिवर्सिटी कबूला रोड आरिफ वाला जो जीसी यूनिवर्सिटी से है। तो अब यहाँ से कट नहीं था, तो फिर मैंने कहा आगे वाले कट से हम वापस होते हैं जी। अब हम आ गए हैं बट बिरयानी वालों के पास। तो ये हमने बनाई क्लिप। तो यहाँ पे लड़का एक वो सीख कबाब बना रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ ले भी लेते हैं और थोड़ा सा माहौल भी बना लेते हैं। तो इनका जायका बिल्कुल ही सबसे मुख्तलिफ है और बहुत ही प्यारा जायका है और बिल्कुल मुनासिब रेट है। तो मैंने सादा पुलाव की एक प्लेट का के पैक कर दे। तो मैंने और मौके का फ़ायदा उठाया और मैं ट्रक अंदर गई, जाके मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने शूट किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने सारी वीडियो बनाई। वीडियो बना के तो फिर मैंने अपने वो पैकिंग का पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने कर दिया। ये देखें अब ये पका रहा है वो सीख कबाब। तो मैंने प्लेट को पैक करवा के मैंने पकड़ा और मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं शू करके अपने घर पे पहुंच गई। तो फिर मैंने घर पे आई, सबसे पहले मैंने ओपन किया करके और मैंने फिर प्लेट में डालकर खूब मज़े से बैठ के खाया। तो क्या लाजवाब इनका ये जायका ये था। सादा पुलाव बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी था। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ जाएं और जाकर खूब इंजॉय करें। आज तो मौसम भी बहुत प्यारा था और ऊपर से सादा पुलाव भी इतना मज़े का था कि दिल करता है खा ही जाएं बस बैठ के, कितना मज़े का था। लेकिन ये ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं कहाँ से लेके आती, इतने दूर जाना पड़ता। तो वाकई ही इनका बहुत ही ज़्यादा मयार है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल मुनासिब के हर बंदा खा सकता है। फिर मैंने ये खा के पेट के ऊपर हाथ फेंक के फिर मैंने किया खेतों का रुख। तो मैं जा रही थी, यहाँ पे बच्चे एक गेम खेल रहे थे तो जिसका नाम था बंदर किला। तो वो खेलते, मैंने कहा बेटा ये कैसे खेल होता है? कहता आप भी इस तरह खेल होता है, कोई जूता उठाने आता है तो फिर हम उसको मारते हैं। तो इसने वो अच्छा लगा मुझे, तो ये खूब इंजॉय कर रहे थे बच्चे। जब हम छोटे होते थे तो तब भी हम ये खेलते थे। फिर मैं गई खेतों का रुख किया, तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की सी। फिर मैंने कहा मज़ा आएगा और हवाएं भी बहुत ठंडी चल रही थी, तो बहुत मज़ा आया ब्लॉगिंग करने का। आज का ब्लॉग मेरा वाकई ही बहुत अच्छा रहा और बहुत इंजॉय किया मैंने। यहाँ पे आ गई थी 2 मुर्गे, एक तो मुझे चिपका दे के वो
निकल गई और दूसरी को मैंने पकड़ लिया। उसको मैंने जाने नहीं दिया, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जा रही थी। तो फिर उसने मौके का फ़ायदा उठाया और निकल गई। तो मैंने कहा चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, आप जाएँ, अब मैं आगे चलती हूँ। फिर मैं गई आगे खेतों की तरफ। तो यहाँ पे चरी लगाई हुई थी जो बारिश की वजह से बिल्कुल हरी भरी पुरसकून हो गई थी। तो बहुत ही प्यारे, और मैं खुबानी खा रही थी। तो मैंने गुठलियाँ अपने हाथ में रख ली कि इसे तोड़ के इनसे फिर खाएंगे। तो इसे हम पंजाबी में कहते हैं डबल फल, क्योंकि ये ऊपर खुबानी और अंदर से इसके बादाम होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं डबल फल। आ गया डबल फल। तो मैंने डबल फल खाया और खा के गुठलियाँ पकड़ ली और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं आगे जा रही थी, तो आगे बकरियाँ थी। ये हमारे गाँव में ये घास को काटते नहीं है, जंतर को काटते नहीं है, तो ये वैसी बकरियाँ ला के यहाँ पे छोड़ के वो खा लेती हैं, तो घर को ले जाते हैं। और ये हमारे हाल महमूद कॉलोनी है, इसका भी आपको विजिट करवाऊँगी, इसीलिए ब्लॉग में लेके आऊँगी। ये देखिए कितने प्यारा लग रहा है, हरा भरा ये खेत है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पनीर बीज दी है चावलों की, फिर हम चावल खाएंगे। यह वैसे तब तक ये बंजर ज़मीन पड़ी रहेगी जब तक ये मौसम नहीं आती चावलों की। तो ये देखिए लोग बैठे हुए थे मिलजुल कर अपनी पार्टी कर रहे थे। तो मैं भी जा रही थी। तो ये हमारे गांव का आ गया कुआं गंदा। तो ये हमारे गांव का जो गंदा कुआं है, ये खेतों के अंदर ही बनाया गया है। पहले साइड पे था, अब खेतों के अंदर ही बनाया गया कि इधर का पानी इधर ही रह जाए, कि गाँव में ना आ जाए। तो यहाँ पे लोगों ने वो चरी लगाई हुई थी और इधर तिल बीजे हुए थे, तो अच्छे थे। ये हम अपने खेतों में आ गए। यहाँ पे मेरी मम्मा ने भिंडी लगाई, मैं तोड़ने लगी, लेकिन मुझसे एक बार भी नहीं टूटी, और दूसरी बार तोड़ने लगी तो दूसरी बार नहीं टूटी। तो मैंने कहा मम्मा खुद ही तोड़ लेंगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। तो दिल कर रहा था कि इधर बाहर खेतों में ही रहूं। तो मैंने क्या किया, मैंने चरी काट के रखी थी। मैंने धागी उठाई, इसके ऊपर रख दी और मैंने चरी काट ली। फिर मेरी मम्मा जो थी वो दिलों के अंदर से वो जो बेल्स होते हैं वो, फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया। शूट करके मैंने फिर क्लिप बनाने शुरू किए। तो मुझे मौसम बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत नज़र आया। ये देखिए ये हमारे उगाए हुए तिल हैं। फिर मैंने थोड़ा शूट किया, शूट करके मैं लेके आई। तो उसके बाद मैंने थोड़े क्लिप बना के ये मैं बैठी हूँ, बैठ के मैंने थोड़ा सा शूट किया। तो बहुत ही वीआईपी मौसम था कि बहुत मज़ा आया। आज का व्लॉग बनाने में बहुत ही मज़ा आया। तो आपकी प्यारी बहन है माहिवान जी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। सारे अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू हो गया। अब हम अपना व्लॉग करते हैं।